नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सड़क पे आप जा रहे होते हैं, इधर से आपने गाड़ी मोड़ी और पता चला उधर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ एक ट्रैफिक वाला खड़ा हुआ है। झट से आपके घर पे चालान आ जाता है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग से 1 फुट आगे आपने गाड़ी रोकी, आपकी नज़र नहीं पड़ी, आपने देखा अरे लाल बत्ती, आप रुक गए। कैमरा आपके घर पे चालान भेज देता है। आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन कई बार ये एहसास होता है कि देखो सरकार कितनी मुस्तैद है और सड़कों पे जो कानून है उसका पालन कितनी मुस्तैदी से हो रहा है। आपकी गाड़ी है 15 साल पुरानी हुई पेट्रोल की गाड़ी, 10 साल पुरानी हुई डीजल की गाड़ी, आपके घर आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। आपको लगेगा वाह सरकार कितनी मुस्तैद है, कितना ख्याल रखती है कानून का। और अब तो हालत ये है, मुस्तैदी का आलम यह है कि लाखों गाड़ियों को सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए किसी किट को मंजूर करेंगे। बाजार में कई किट हैं, लेकिन सरकार ने पूरी मियाद गुजर गई, एक किट मंजूर करके नहीं दी। और जो गाड़ियां उस किट के इंतजार में बैठी हुई थी, अब उनको जब्त किया जा रहा है। दबा के गाड़ियां जब्त करो। पुरानी गाड़ियां हैं, उनको खरीदने वाली कंपनी कौन है? वो भी महिंद्रा की है। नई गाड़ियां बिक रही हैं, वो भी इन्हीं मोटरवाइल कंपनियों की बिक रही हैं, और इस तरह से लूट चल रही है। लेकिन जो मुस्तैदी है वो आपको भरपूर दिखाई देगी। आप कहेंगे वाह। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये जो मुस्तैदी है सिस्टम की, ये सिस्टम का विज्ञापन है। हम सब लोग जो सरकार के मालिक हैं, हमको ये बताने के लिए ये विज्ञापन चलाया जा रहा है कि साहब देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हद ये है कि हम में से अनगिनत लोग अनजाने में, उनको पता ही नहीं होता कि कब उनको सरकार की लापरवाही ने मार दिया है। इस स्तर तक लापरवाही होती है। आज हम बात करेंगे उस लापरवाही की जो हमारे साथ रोज हो रहा है और सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है। बीच बीच में कभी कभी कुछ कैंपेन वगैरह चला देती है जागरूकता के लिए कि बच सको तो बच जाओ, लेकिन रोकने का काम नहीं करती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एक एक आदमी के घर से जुड़ी हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सवर्ण, पढ़ा, अनपढ़, किसान, मजदूर, पूंजीपति। पूंजीपति तो बचा हुआ है, अमीर लोग सब चीज़ से बच जाते हैं। कोई भी समस्या से नहीं बचा हुआ पूंजीपति को छोड़कर। मैं अभी आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं। जब पुरानी सरकार थी तो इस तरह के विषयों पे चैनलों पे अच्छे आधे पौने घंटे के स्पेशल शो होते थे, घंटे के शो होते थे। जनता के लिए फ़ोन लाइन खोल दी जाती थी, जनता फ़ोन पे बताती थी उनकी समस्या क्या है। एक्सपर्ट बैठे होते थे, वहाँ चर्चा करते थे और बताते थे कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे दिन धड़ाधड़ छापेमारी शुरू हो जाती थी। ये देश चल रहा था क्योंकि मीडिया जनता के बारे में सोच रहा था और सरकार को भी लगता था कि जनता नाराज़ हो जाएगी क्योंकि मीडिया ने दिखा दिया है। लेकिन अब खबर आती है और चली जाती है। एक खबर आई है, आपको बहुत छोटी लगी होगी। खबर है कि जो हल्दी हम खा रहे हैं, उस हल्दी में बड़ी संख्या में एक ऐसा खतरनाक केमिकल मिला हुआ है जो हमारे को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। वो हमारी किडनी खराब कर सकता है, वो केमिकल हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर सकता है। इसके अलावा वो हार्ट की बीमारी दे सकता है, बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, और तो और आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, भूख की कमी, थकान, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, इतनी सारी बीमारियां आपको दे सकता है। और ये चीज़ जो है, इतनी सारी बीमारियां किस चीज़ से आ रही हैं? उस चीज़ से जो भारत में भोजन का अनिवार्य अंग है। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 365 दिन अपने खाने में हल्दी डालते ही डालते हैं। जब घर में कुछ अशुभ हो, अनिष्ट हो, किसी की मृत्यु हो जाए, सिर्फ उन दिनों में हल्दी का सेवन नहीं किया जाता, बाकी हल्दी खाई जाती है।
यानी आप अपने घर में अपनी सब्जी में रोज 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच वो सब मिला रहे हो, जिसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। कैसे पता चला? हुआ यह है कि पटना भारत का, पाकिस्तान का पेशावर और कराची, वहां पर एक अध्ययन हुआ और इस अध्ययन में पता चला कि जो हल्दी आप डाल रहे हो इसके अंदर एक रंग मिला होता है, पीला रंग। यह पीला रंग आपकी हल्दी के रंग को सही कर देता है और आपको लगता है कि हाँ, मैंने सब्जी में हल्दी डाली तो रंग अच्छा आया। ये जो पीला कलर मिलाया गया है, ये कलर है लेड क्रोमेट। लेड मतलब शीशा। शीशा हैवी मेटल होता है और इसको भर भर के हल्दी में मिलाया जा रहा है। कुल 600 रुपए किलो का ये रंग आता है, 200 रुपए से 600 रुपए के बीच में। और ये रंग किस काम आता है? आमतौर पे ये जो पुताई बुताई, चूना, अलग अलग इस तरह की चीज़ों में रंग करना हो, जो ज़मीन होती है, ज़मीन आप सोचते हो पीली मिट्टी मिला, ना ना ना, लेड क्रोमेट मिला रहे हैं, केमिकल मिला रहे हैं भाई लोग। जो सड़क पे पीले निशान बने होते हैं ना अक्सर, या पेंट का जो पीला रंग है वो लेड क्रोमेट से बनाया जाता है। अब ये लेड क्रोमेट मिलाने का तरीका हमेशा से नहीं अपनाया जा रहा था, इसकी एक हिस्ट्री है। 1980 में दुनिया में बाढ़ आई। दुनिया में क्या, भारत में और बांग्लादेश में। कुछ लोगों ने देखा कि वहां पर जो फसल थी हल्दी की वो हो गई खराब। अब उस हल्दी को कौन खरीदे? तो इनको एक आइडिया आया कि इसमें मिला देते हैं लेड क्रोमेट। हल्दी की गांठ को लेड क्रोमेट से रंग दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर अगर कीड़े वीड़े ने छेद वेद भी कर दिए हैं वो भी छिप जाता है, और वो हल्दी जब आपके किचन में आएगी तो हल्दी का रंग आना ही आना है। और पिसी हुई हल्दी में तो भाई लोग और ऊपर से मिला देते हैं। तो ये इतनी खतरनाक चीज जो है ये पाई गई है। कितनी पाई गई है? इसका एक नियम है, माइक्रोग्राम जो है 10 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये कितनी मिली है इसमें? इसमें मिली है 1000 माइक्रोग्राम, यानी 10 गुना और 10 का 10 गुना, यानी 100 गुना ये जहर आपकी हल्दी में पाया गया है। 3 जगह से नमूने लिए गए, मैंने आपको बताया, पेशावर, कराची और पटना। अब ये जो हल्दी है ना, ये हल्दी हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग है बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग दवा के तौर पे भी इसे खा लेते हैं, हम इसको घाव में भी लगा लेते हैं, और ये हमको बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। अगर आपको बुखार आ रहा है या कोई तबीयत खराब है तो 1 चम्मच हल्दी अगर आप पी लोगे तो आपको आराम पड़ जाएगा। हल्दी एक तरह का पेन किलर भी है और खून को भी रोकता है अगर बहरा हो, और खून के थक्के बनने से भी रोकता है। मल्टीपर्पज औषधि है जो हमारे मसालदान में हमेशा पड़ी रहती है, उसमें इतनी बड़ी मिलावट। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो सरकार, आप मोटरसाइकिल लेके 4 कदम बढ़ जाएं तो आपके घर पे चालान भेज देती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपने पार की, थोड़ी आगे करके गाड़ी खड़ी कर दी, आपके घर पे 2000 का चालान भेजती है। वो सरकार 1980 से सरेआम चल रही इस मिलावट को रोकने के लिए कुछ नहीं करती है। नाक कट रही है सिरे से, जड़ से भारत की पूरी दुनिया में इन मिलावटों के कारण। कैसे कट रही है इस पे भी हम आएंगे, लेकिन उस पे आने से पहले आपको एक जानकारी बड़ी उपयोगी लगेगी, तो वो संक्षेप में बताता हुआ चलता हूं कि नकली हल्दी से कैसे बचें। दरअसल आपके घर में जो हल्दी आती है, कोशिश करिए कि आप हल्दी को खरीद के गांठ वाली लाएं, उसको धो लीजिए और फिर सुखा लीजिए। तो अगर गांठ के ऊपर भी ये दवा लगाई गई, रंग लगाया गया हो सड़क वाला, पेंट वाला, तो वो धुल जाएगा, लेड क्रोमेट हट जाएगा। और उसको फिर आप हो सके तो पहले कूट लीजिए, उसके बाद अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, या कोई विश्वसनीय चक्की हो तो उससे पिसवा लीजिए। पिसी हुई हल्दी निश्चित तौर पे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को भी क्या पता कि ये कितना लेड कंज्यूम कर रहा है। कहेगा किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की दवा ले लो। अच्छा, इनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया है, इनका ये, वो तो बेचारा दवा दे के इलाज किया जाएगा, आप भी परेशान होते रहोगे और एक स्लो पॉइजन आपके अंदर जा रहा है। क्या इसको कोई रोकेगा? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं। लेड क्रोमेट कौन खरीद रहा है? अगर मसाला कंपनी खरीद रही है तो क्यों खरीद रही है?
जब खरीदा जाता होगा तो बिल भी तो कटते होंगे। तो भांग खा के सो रहे हो, केवल आपको टैक्स कलेक्शन से मतलब है। और सड़क पे भी चालान इसलिए करते हो क्योंकि आपको टैक्स चाहिए, पैसे लूटना है जनता से। 10-10 गुना चालान बढ़ा देते हो और बोलते हो कि भैया हम तो भारत में वायलेशन कम करना चाहते हैं। अब गडकरी जी जवाब दें, और बढ़ चढ़ के जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रहे थे, जो हमारे नीचे आके गालियां लिखते हैं, जवाब दें कितने कम हो गए वायलेशन? दुगने हो गए हैं। खैर, इसके अलावा आप जो है, एक तो ये बचने का तरीका दूसरा ये है कि उसकी पहचान अगर आप करेंगे, हल्दी को पानी में घुल दो आप, ठंडे पानी में। असली होगी नीचे बैठ जाएगी, नकली होगी बिल्कुल पानी को रंगीन बना देगी। सफ़ेद कागज़ पे रगड़ोगे तो रंग चमकीला रहेगा, वरना मिलावटी हल्दी और लेड क्रोमेट होने पर गहरे पीले रंग का या नारंगी जैसा रंग दिखाई देगा। हाथ पर मलोगे तो अगर हल्दी होगी तो बड़ी देर में दाग जाएगा, लेड क्रोमेट हुआ पानी से धोते ही हट जाएगा। ये सब कुछ परीक्षण है। चूने में डालोगे तो उसमें थोड़ा लाल हो जाएगा। अगर हल्दी की सूंघ के देख लो भैया। इसके साथ साथ सिरका डालोगे हल्दी में, तो हल्दी में अगर कोई चीज़ मिलाई गई है, चाक मिट्टी वगैरह, तो वो एकदम झाग छोड़ने लगेगी। तो ये हो गया हल्दी का चैप्टर। अब करते हैं क्लोज। तो क्या भारत में मैं केवल एक हल्दी के आधार पर इस देश की सरकार को ये बोल दे रहा हूँ वो लापरवाह है? क्या मैं हल्दी के आधार पर ये बोल दे रहा हूँ कि वो कुछ नहीं कर रही है, या उसको कोई परवाह नहीं है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है, और सारा कानून मेरे मोटरसाइकिल के लिए है, मेरी कार और मेरे स्कूटर के लिए है, कॉरपोरेट के लिए नहीं है? अब इस ताजा रिपोर्ट को सुनिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां भारत के लोगों के साथ क्या कर रही हैं, इसको आप समझिए। यूनिलीवर, डेनोन और पेप्सिको, डेनोन वो कंपनी है जो प्रोटीनेक्स वगैरह बनाती है, और इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। इनकी एक जांच हुई है, एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव करके एक एनजीओ है, उसने इसकी जांच की है विश्वव्यापी, और पाया कि भारत में ये बेहद घटिया टाइप का माल बेच रही हैं कंपनियां। विदेशों में ये अलग स्टैंडर्ड का माल बेच रही हैं, और यहां पे ऐसा माल बेच रही हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए ठीक क्यों नहीं है ये भी समझेंगे, सिर्फ ऐसे ही बोलने से मेरी किसी बात को मत मानिए। हालत यह है कि इसकी एक रेटिंग होती है, और वो ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट जो होती है उसके आधार पर स्टार रेटिंग बनाई जाती है, जिसके जितने ज़्यादा स्टार होते हैं वो कंज्यूमेबल होती है, और जो खराब स्टार वाली चीज़ें हैं जो इंसान की जान तक ले सकती हैं, उसका स्वास्थ्य खराब कर सकती हैं, उसके लिवर किडनी हार्ट से खेल सकती हैं, वो बेची जाती हैं घाना, कीनिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, तंजानिया, वियतनाम। सारे गरीब जैसे देशों के नाम है ना। और इस देश में एक विश्व गुरु भी है, भारत का नाम भी है। आपको वो माल बेच रही हैं ये कंपनियां जो इन अफ्रीकन देशों में बेचती हैं, जो उन देशों में बेचती हैं जो बहुत गरीब देश हैं, वो माल भारत के मार्केट में खपा रही हैं। तो भैया ये कंपनियां कैसे खपा ले रही हैं? हम यहाँ पर अपना इतना टैक्स इन लोगों को, जिन अफसरों को और मंत्रियों को, सरकारी सिस्टम को पालने के लिए देते हैं, वो सिस्टम अगर जरा भी काम कर रहा हो तो क्या ये हो सकता है? जो पेप्सिको है वो यूरोपियन यूनियन में अपने स्नैक्स बेचने के लिए जी जान एक किए हुए है, लेकिन वहां पर बेच नहीं पा रही है। क्वालिटी वॉल्स और मैग्नम आइसक्रीम वगैरह जो हैं उनकी क्वालिटी में भी अंतर पाया गया है। प्रोटीनेक्स और एप्टामिल जैसे स्वास्थ्य जो हेल्थ सप्लीमेंट है उसमें भी ये पाया गया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बनाई थी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना रैंकिंग प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बनाई, जिसमें 5 अंकों से रेट किया जाता है। 3.5 से ज़्यादा अगर नंबर हैं आपके, 3.5 से 5 स्टार के बीच में हैं, तब तो आदमियों के लिए चीज़ें खाने लायक हैं। अगर नहीं हैं तो ये चीज़ें आदमी के लिए खतरनाक है, नहीं खाना चाहिए। भारत में मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं इन कंपनियों के, जिन प्रोडक्ट की बात हो रही है, उनमें 1.8 से लेके 2.3 के बीच में ही स्टार है, यानी 3.5 कम से कम होना चाहिए। और ये है, मतलब मान लीजिए 3.5 रुपए कम से कम इसकी रैंकिंग आनी चाहिए। 1 रुपये 80 पैसे से लेके 2 रुपये 30 पैसे के बीच में आ रही है, यानी ये जो माल यहाँ बेच रहे हैं वो किसी गत का नहीं है,
और उसके कारण हम सब लोग बीमार पड़ते हैं निश्चित तौर पे। जो जूस भारत में बेच रही हैं इंटरनेशनल कंपनियां, उनके जूस की क्वालिटी बेहद घटिया है। वही कंपनियां जब बाहर जूस बेचती हैं तो उसकी क्वालिटी फर्क होती है। और ये मैंने जो नाम लिया है ना, 3 कंपनियों का लिया है। 30 टॉप कॉरपोरेट दुनिया के हैं जिनके सामान की जांच की गई है और उसमें यह भेदभाव पाया गया है। क्या वियतनाम, इथियोपिया, तंजानिया, नाइजीरिया की कैटेगरी में भारत है? और 56 इंची सरकार, मोदी जी की बात नहीं करूंगा, घास छील रही है। उसको भी पता है कि मैं कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुसलमान में उलझा लूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो केरल में आईएएस अधिकारियों ने मल्लू हिंदू ग्रुप बना लिया। मल्लू हिंदू ऑफिसर्स। केरल की सरकार ने कहा तुम धर्म के नाम पे ग्रुप बनाते हो आईएएस हो के, 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया। जिस दिन देश इस तरह से चलने लगेगा, इस देश में ये सब बीमारियां हट जाएंगी। लेकिन अभी तो इन बीमारियों के आधार पर ही सरकार में लोग बैठे हुए हैं। ये बीमारी हट जाए तो सरकार में ही ना हो। अब बताता हूं मैं आपको कि हालत जो है वो सिर्फ इतनी नहीं है। मसालों का एक और किस्सा आपने सुना होगा पिछले दिनों। भारत से जो मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके अंदर भारी मात्रा कीटनाशकों की निकली है। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया था। और जो कीटनाशकों की मात्रा निकली है वो छोटे मोटे में नहीं, एमडीएच, एवरेस्ट जैसी कंपनियों के मसालों में निकली है। और यह बताया गया कि इनके अंदर एथिलीन ऑक्साइड जो है, ईटीओ, उसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है। अब हालत यह है भारत के मसालों के स्टैंडर्ड की कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों के बाद अब नेपाल ने भी रोक लगा दिया। हम भी भारत के मसाले ये वाले नहीं खरीदेंगे। क्यों? मद्रासी करी पाउडर, सांबर मिक्स मसाला करी पाउडर, फिश करी मसाला, ये सब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई गई है। ये क्या होता है एथिलीन ऑक्साइड? एथिलीन ऑक्साइड कीटनाशक होता है और इन मसालों के अंदर इसलिए मिलाया जाता है कि इनको कीड़े ना खा जाएं। मसालों को कीड़े से बचाने के लिए इसके अंदर जहर मिलाया जाता है। अब इस पे आप कहेंगे क्या सीधे पाउडर मिला देते? नहीं। होता क्या है कि इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि इनकी लाइफ लंबी रहे। अब जब कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो इनका किया जाता है फ्यूमिगेशन, यानी जहरीला धुआं छोड़ा जाता है। उस जहरीले धुएं को ये जो लौंग है, काली मिर्च है, ये सब मसाले सोख लेते हैं। और विदेशी लोग जो हैं वो कहते हैं भैया हमारे पास जब आएगा मसाला तो वो होना चाहिए फ्रेश मसाला और उसकी बाकायदा शेल्फ लाइफ भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो शेल्फ लाइफ प्रॉपर होने के लिए क्वालिटी मसालों के बजाय, समय से प्रोसेस करके मसाले को वहाँ पहुँचाने के बजाय, ये लोग कोल्ड स्टोरेज में इस तरह कीटनाशकों में रखते हैं। जब वहाँ जांच हुई तो पता चला कि ये मसाले तो सारे के सारे ऐसे हैं। अब आप सोचिए एथिलीन ऑक्साइड उन मसालों में निकल रहा है जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के मसाले इन कंपनियों के। तो भारत के उपभोक्ताओं को क्या दे रहे होंगे, इससे आप अंदाजा लगाइए। एथिलीन ऑक्साइड से सबसे बड़ा खतरा होता है कैंसर का। अब लोग कहते हैं आजकल कैंसर के केस बहुत बढ़ रहे हैं। अरे यही सब खाएंगे पिएंगे हम इस देश के लोग तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो तुम खा रहे हो 1 चम्मच, ये कैंसर हैजा वैजा टाइप की चीजें तो खा रहे हो भैया। ये भोजन थोड़ी है, तरह तरह की इसमें। और ये जब होने पे पता चला 17 मई से नेपाल ने रोक लगा दी, सिंगापुर, हांगकांग लगा चुके हैं। अब आप सोचो हम क्या हैं? हम हैं विश्व गुरु। हमारा सरकार इतनी बढ़िया काम करती है कि तुम अगर जरा भी मोटरसाइकिल पे निकल जाओगे, आज जो चालान के पीछे पड़ गया हूं तो झट से चालान घर पहुंच जाएगा। तुमने जीएसटी नहीं भरा, बैंड बज जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा सोच नहीं सकते हो। बड़े से बड़े नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग में नाप देते हैं, आपको लगता है सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि धड़ल्ले से जो चाहो बेचो, खिलाओ हिंदुस्तानियों को। इतना तो आदमी लैब में चूहों को भी जब खिलाता है ना तो देखता है भाई इसके ऊपर इसका असर क्या होगा। बंदरों को खिलाता है लैब में तो देखता है। हमारे को खिलाए जा रहे हैं, इसे तो कॉकरोच ज्यादा सुखी है भाई। खैर इतना ही नहीं, भारत में नकली माल धड़ल्ले से बिक रहा है।
ये सिर्फ मत समझिए कि ये जो कंपनियां 30 इंटरनेशनल कॉरपोरेट का मैंने उदाहरण बता दिया, हल्दी बता दिया, मसाले, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, कोई बचता नहीं है आदमी। हिंदुस्तान का आदमी इनकी चपेट में तो आने ही आना है। लेकिन इसके अलावा भी धड़ल्ले से मिलावटी माल भारत में बिक रहा है, नकली माल बिक रहा है, और हमारे सिस्टम से कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 3 सालों में नकली माल की बिक्री में 20% का इजाफा हुआ है, और उस नकली माल में दवाएं, एल्कोहल, तंबाकू और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें हैं, और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ASPA एक कंपनी है जो नकली माल के प्रति जागरूकता पैदा करती है, और उसने ये रिपोर्ट दी है। उसका कहना है कि 17% तो 1920 के बीच में ही बढ़ गई थी नकली माल की। अच्छा, इस संस्था का भी अपना स्वार्थ है। ये संस्था कह रही है कि बार बार देखो इतना नकली माल बेच रहा है तो सरकार को कुछ ना कुछ एग मार्क टाइप का निकालना चाहिए। अब एग मार्क तो मसालों पे भी होता है, लेकिन ये अपना भेजने के चक्कर में है। हाँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन देते हैं उसके। कह रहे ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ जिससे पता चल सके कि माल बढ़िया है कि घटिया है। जैसे कि भाई अब मल्टीनेशनल जो है वो कर रही है ना 3.5 से 5 के बीच में। ये काम अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता? हमारे यहाँ 1.8 का माल कैसे बेच के चले जाएंगे? तो ये कंपनियां, चूंकि उसका धंधा, इनका धंधा इसी से चलता है, तो ये उसको रेज कर रही हैं। और नकली उत्पादों का मामला काफ़ी, अभी हाल में आपने एक चीज़ और देखी होगी भारत में, भाई कोई एक चीज़ है, अब दवा के मामले में तो खैर हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन कुछ फूड सप्लीमेंट होते हैं जैसे प्रोटीन्स। आजकल वो डब्बा, जिम वाले वाला डब्बा रख के घूमते हैं, भैया प्रोटीन है, क्या करेंगे, घोलेंगे गिलास में, हिलाएंगे शेकर को, पिएंगे, मस्त हो गए, इससे हमारी बॉडी बनेगी, वेट कम होगा। ठीक है भाई, होता क्या है ये वे प्रोटीन? जब आप पूछोगे, सबको पता है जो पी रहे हैं, क्या होता है, सब दूध को फाड़ते हैं, उसके अंदर से निकाल लेते पनीर, फिर जो पानी बचता है ना, उस पानी का बनाते पाउडर। जैसे दूध का पाउडर बनता है, ऐसे जो पानी है ना, वे इसका पाउडर बनाते हैं। समझ लो ये मट्ठे का प्रोटीन है। तो जो पाउडर बनाते हैं, जाहिर बात है वो कितना पतला होता है, तो बहुत सारे लिक्विड से थोड़ा सा ही पाउडर निकलेगा। तो वो जो पाउडर निकलता है वो होता है बहुत महंगा, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये किलो तक होता है। लेकिन आप ऑनलाइन चले जाओ, 500 रुपये किलो भी मिल जाएगा, 400 रुपये किलो भी मिल जाएगा। अब आप बताओ मुझे, 400 रुपये किलो में कोई आदमी इतने सारे पानी के अंदर से प्रोटीन निकाल के आपको कैसे दे देगा पैक करके? चाइना से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, अगर सिंथेटिक भी आ रहा होगा तब भी कैसे दे देगा? तो ये एक गफलत का मामला है कि इसमें प्रोटीन ही दे रहा है, क्या दे रहा है, चीनी घोल दे रहा है। अगर उसने एक डब्बे में बिस्कुट को मिक्सी में चला के पीस के भर दिया और कहा ये प्रोटीन है, तो क्या बिगाड़ लोगे? क्योंकि हमारी सरकार के पास इसको नापने का कोई सिस्टम ही नहीं है। एक FSSAI बना है जो कचौड़ी समोसे वाले के पास जाता है और कहता है सर्टिफिकेट लगाओ। FSSAI से आप पूछ लेना कि जो लाली शंगानी कचौड़ी वाला वायरल होता रहता है अपनी तुनक मिजाजी के कारण, भला आदमी बेचारा, वो आदमी जो है वो, उसकी कचौड़ी स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है, उसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना है। कोई, आप जब उनको सर्टिफिकेट बांट रहे हो, एक आदमी गोलगप्पे नहीं बेच सकता FSSAI सर्टिफिकेट के बगैर हिंदुस्तान में, तो भैया जांच भी तो करो। ये जो प्रोटीन धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका क्या हो रहा है? बाकायदा ICMR ने कहा भाई प्रोटीन मत खाना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में इतना नकली आ रहा है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। लेवल पे कुछ लिखते हैं, अंदर कुछ होता है। बाबा रामदेव टाइप की हरकत याद है ना, बाबा रामदेव कई मामलों में इसमें फंस चुके हैं। लेवल पे लिखते हैं कुछ, होता है कुछ। प्रोटीन में भी यही हो रहा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन है लेवल पे, और इसको लेकर बाकायदा FSSAI ने जब ये पूरा मामला उठा, ICMR ने उठाया, तो कह रहे हैं हम कानून बनाएंगे। तुम क्या कद्दू कानून बनाओगे? तुमने पांव अपने इतने फैला लिए, हिंदुस्तान की हर दुकान जो है वो FSSAI सर्टिफिकेट मांग रही है, तो आप तो सर्टिफिकेट बेच रहे हो केवल। आप इतना जांच कर ही नहीं सकते हो, आपके पास इतना ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हो सकता है। आदमी ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, दुकान पे लटका देता है, डिपार्टमेंट खुश, पैसे आ गए, सरकार खुश, माल आ रहा है। चालान करके भी तो सरकार माल ला के खुश हो रही है। दुर्घटनाएं रोकनी होती तो बढ़ कैसे गए? इसी तरह से 70% जो उत्पाद हैं प्रोटीन के, उन्होंने अपने डब्बे पे गलत जानकारी लिखी है। एक स्कूप में 5 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम प्रोटीन होगा, लिख दिया 5 ग्राम है। पी ले बेटा और चढ़ जा बेटा सूली पे।
अब प्रोटीन वाले लड़के बोलेंगे भाई साहब कि हमको तो आप बोल रहे हो प्रोटीन नुकसान करता है, तो हल्दी में भी तो नुकसान होता है, हम कहाँ कहाँ बचेंगे, क्योंकि अब तो हल्दी भी निकल आई। लेकिन जो भी है 70% में झूठ लिखा जा रहा है, ये जानकारी है, लेकिन कार्रवाई कहाँ है? इस झूठ के खिलाफ कार्रवाई कहाँ है? सरकार कहाँ है? आपकी एक एक चिंदी चोरी में आपको फांस लेगा, एक पटवारी आके आपको लूट लेगा, जिसका मन चलेगा वो वैसे आपसे पैसे बना रहा है। आम जनता के लिए सरकार बड़ी सख्त है, लेकिन जहां कॉरपोरेट आते हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वो तो कुछ भी करें, पता चले वो आदमियों की चटनी बना के भी बेचेंगी तो सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक कहीं भी इस तरह के मामलों में कहीं किसी बड़ी कंपनी पे कहीं कोई एक्शन आपने देखा? ये जितना हिंदुस्तान में जो पाम ऑयल है, आप खाना पसंद नहीं करोगे, मैं खाना पसंद नहीं करूंगा, हर आदमी कहता है भाई पाम ऑयल नहीं खाना है हमको, हम तो ये तेल खाएंगे, रिफाइंड खाएंगे, कोई कहता है सूरजमुखी का, कोई कहता है हम सोयाबीन का, कोई कुछ कोई नारियल का। फिर भारत में 60% खपत पाम ऑयल की कैसे है? पाम ऑयल की खपत कोई अगर कर रहा है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। ये दिवाली पे जितने डब्बे आए थे ना आपके पास, इसमें सारा नमकीन पाम ऑयल में पका हुआ था, यहाँ तक कि मिठाई भी पाम ऑयल में बनी हुई थी। देशी घी वाली को छोड़ दो, क्योंकि उसमें देशी घी की खुशबू भी थी, पाम ऑयल उसमें भी रहा होगा। तो ये कैसे हो रहा है? तुमको नहीं पता कि इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है, कितना पाम ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है? सरकार आंख बंद करके बैठी है क्या? लेकिन कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है, खुली छूट है। और हालत यह है कि हम कानून बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सरसों का तेल बहुत सारे देशों में दुनिया के नहीं बिक रहा है, उन्होंने उसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है और उसको कर दिया है बैन, प्रतिबंधित कर दिया है। एक सवाल है उन सब लोगों से भी है जो सरकार के बहुत तगड़े वाले शुभचिंतक होते हैं। मेरा मानना है कि मेरा जन्म तो सरकार का विरोध करने के लिए हुआ है, 1985 से ये काम कर रहा हूं। जो सरकार आई उसके खिलाफ जम के लिखा, जम के खबरें की और जम के उसकी पोल खोली। मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या सरकार इन चीज़ों की जांच करती है? क्या सरकार इन चीज़ों को रोकती है? क्या सरकार कहीं पे कोई एक प्रक्रिया बनाई है जिससे इन चीज़ों की स्क्रीनिंग की जा सके? क्या भारत देश के नागरिक सिर्फ पाकिस्तानी की गोली से मरेंगे तभी आदमी जो है वो शहीद कहलाएगा? यहां तक कि चीन वाले भी मार जाते तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये जो मारा जा रहा है हमको पल पल, 50 चीजों पे आपको वीडियो बना चुका हूं, 50 चीजों पे। खेती में क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक कैसा जहरीला बन रहा है जिसको इस्तेमाल करने से, जिसको उसके ऊपर इमल्सिफायर जो होते हैं वो इतने इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चमकीली चीजें दिखें, खतरनाक स्तर पर कैंसरस वाले। बना चुका हूं वीडियो, कोई देखेगा? इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा सेटअप है सरकार का, आधा तो देश को यही चूस जा रहे हैं। कोई इन पे नजर रखेगा या ये खुला खेल चलता रहेगा? आज मैं अगर आपको ये कहना चाहूं कि आज हल्दी तक मामला पहुंचा है, किचन तक पहुंचा है, तो कल कहां? अब कोई कल के लिए जगह नहीं बची है, आप बच ही नहीं सकते हो। आप जो खाना खा रहे हो वो एकदम जहरीला और खतरनाक है। आप बीमार होते जाते हो, कुछ लोग बीमारी के कारण बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। क्या हुआ था? पापा की किडनी खराब हो गई थी। क्या हुआ था? लिवर खराब हो गया था, बहुत लंबे समय था, सिरोसिस हो गया था लिवर का, पता नहीं कुछ रहा होगा। डॉक्टर अपने अंदाज़ा लगाता है, अच्छा ये इस वजह से किडनी खराब हुई होगी, तो कहने लगते हैं नहीं वो शाम को जो है ना थोड़ा सा पीते जाता थे पापा, इसलिए किडनी खराब हो गई होगी। उससे तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या पता हल्दी ने खेल कर दिया हो, क्या पता सांभर मसाले ने खेल कर दिया हो, क्या पता ये 30 बड़े कॉरपोरेट जो घटिया माल हिंदुस्तान में खपा रहे हैं, अफ्रीका वाला, इन्होंने आपका राम नाम सत्य सुनिश्चित कर दिया हो? कोई नहीं जानता। सावधानी में ही समझदारी है। एक मैंने हल्दी की शुद्धता का तरीका बताया, 100 चीजें हैं, हम क्यों ना सब चीजों को थोड़ा थोड़ा चेक करें।
आंख बंद करके हर जगह विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और आप ये सोचें बड़ी कंपनी की चीज़ है, छोटी कंपनी की चीज़ है, इसका अंदाज़ा भी आपको लग गया होगा। भारत में एमडीएच से बड़ा कोई मसाले का ब्रांड नहीं है, एवरेस्ट से बड़ा कोई मसाले का ब्रांड नहीं है। तो आपकी समझदारी, आप सबको शक की नज़र से देखो। और जो गरीब आदमी बना रहा है ना बाहर, वो इतनी बड़ी मिलावट नहीं करेगा। पकोड़े वाला फिर भी सोयाबीन के तेल से पकोड़ा बनाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं पाम ऑयल में 10 रुपए बचा के क्या कर लूंगा। लेकिन जो हल्दीराम, बीकानेर, बहुत सारी कंपनियां जो नमकीन बना रही हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। उनके लिए 10% तेल पे खर्चा बहुत होता है कम करना, और इसमें तो 30% बचा लेते हैं। तो सावधान रहो, सावधानी में ही समझदारी है। और मैं बार बार कहता हूँ, दो लोगों को हमेशा शक से देखो, एक अपनी सरकार को और एक पूंजीपतियों को। नमस्कार, जय हिंद।